हाँ, मेरी ना सीधा अम्बे माँ से बात हो गई। उन्होंने कहा अब बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। हमारे लिए तो तू ही अम्बे माँ का रूप है दिकरी। सबका कितना ख्याल रखती है नहीं? काश कोई तेरा भी ख्याल रखने वाला होता इस घर में। अब तो बस मेरी यही दुआ। बा, भी दुआ का नहीं दवा का समय है। डॉक्टर साहब ने दी थी ना कितनी सारी दवा। पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ। खाना खाना खाना। इस घर में हमारी शादी दूल्हे से नहीं चूल्हे से हुई है। आखिर इस आटे को भी अभी गिरना था। प्रेमलता, वहां से मोटी चिल्लाएगी, खाना बना कि नहीं? भूख लगी है। खाना आज के दिन में ही बनेगा ना बहन। क्या कर दिया प्रेमलता? ओ भाई बहुत तड़का। आटे को भी अभी गिरना था। तड़का कुछ तो सोच, नहीं तो ये मोटी तुझे गेहूं की चक्की में पीस देगी। अरे जवाब तो दे, मुंह में दही जम गया क्या? नहीं, आटा जम गया है पूरा। जिंदारी, इसने देख लिया तो अभी कुछ मदद कर दूं? बाकी दवा का समय हो गया है ना, फट से मैं पानी लेके आती हूँ। वृंदा, आँख है कि बटन वृंदा, ये क्या कर दिया ने? सारा आटा गिर दिया। देखो ने सासू माँ, देखो ने क्या कर दिया ने वृंदा ने। तुझे पता है ना सासू माँ भूख से मरी जा रही है, मरी जाए मेरी बला से। अभी मैंने नहीं तो किया। किसने? मैंने किया क्या? सासू माँ देखो ने क्या कर दिया, इस वृंदा ने सारा आटा गिर दिया। मैं तो सुबह से लगी थी यहाँ पे काम करने के लिए। सासू माँ देखो ने। देखो ने सासू माँ, इसने सारा आटा गिरा दिया। कुबिता, कुबिता, मैं साफ कर दूंगी। कुबिता, क्या ये? मैंने नहीं। तूने नहीं किया? किसने किया? प्रेमलता ने किया? प्रेमलता झूठ बोल रही है। तू झूठ तोड़ी है। कौन भरेगा ये नुकसान? बोल बोल बोल, ये नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है ना, मरने से पहले नहीं लेके गया था इतना ढगला। ये तू दोनों हाथों से लुटा रही है। झूठ बोलती है ऊपर से। इतना सारा आटा साफ कर देती हूँ। दूसरा डब्बा निकाल ऊपर से। इतना ही था। चल बे, चल उठ उठ उठ, रसोड़े से निकल निकल। मम्मी ने नहीं। ये सारा अनाज तू अकेली पीसेगी, बिना किसी की मदद लिए, तड़के में। और अगर तू रुक गई ना, जलता कोयला लेके आ। हाँ? जलता कोयला लेके आ, सुनाई नहीं देता? एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो दाने दाने के लिए तरसाऊंगी तुझे। आज जल्दी चला। दिकरी कहाँ रह गई?
दिकरी कहाँ रहेगी थी बेटे? अरे बा, नंदू बदमाश, उसने रोक लिया। पहले कहता कि फूई मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ, तो उसको खाना खिला कर आ रही हूँ। ये देखो कितनी सारी दवा दिया डॉक्टर ने, पीली वाली, ये वाली। एक पैरान। ठीक है। ये क्या बोल भाई? साड़ी छे तो मुझे ही पता है साड़ी से। चंदन देसाई बांट रहा है गांव के औरतों में फोकट में। उसका बेटा है ना, वो विदेश से पैसा कमाता है और उसको भेजता है और प्रधानी के इलेक्शन के पानी की तरह पैसा बाहर आए। पानी की तरह पैसा वाकर इलेक्शन तो जीत जाएगा, मगर बाद में जब वार्ड में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से देगा? अरे मोटा भाई बस करो, बहस करना बंद करो। ये चुनाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये देसाई के पास भले ही पैसा हो, ऊपर ऊपर तक पहचान हो, लेकिन फिर भी हमें उसे इस चुनाव में धूल चटानी है। माँ कैसे चटाएंगे धूल? पूरे गांव में हमारी हार के चर्चे शुरू हो गए हैं। क्योंकि वो हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। माँ तुम्हें बाहर नहीं खबर न थी? अरे हमारे ऐसे बहुत सारे सपोर्टर हैं, जैसे जब जहाँ डूबता है ना तो चूहे भागते हैं, वैसे वो भाग चुके हैं। वही विपुल भाई ने बिल्कुल सही कहा है। जो लोग मेरा साथ देने का वादा कर रहे थे ना, अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। ये देसाई लोगों पे पैसे उड़ा रहा है ना, लेडीज में साड़ियाँ बांट रहा है ना, ताकि वो जीत जाए। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हम कल अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद? वहाँ पे एक आदमी है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो तेरी कुंडली देख के बताएगा कि ये चुनाव तू जीतेगा या हारेगा। ऐसा कौन है? महाज्योतिषी नारायण शास्त्री। अगर ऐसा है ने तो जरूर जाएंगे नारायण शास्त्री जी के पास।